उसका स्वरूप, उसका रूप नहीं देखना, लेकिन मेरे साधु कहते हैं वो गंगा बन जाया करती है। उसको शुभ काम में आगे करिए, यज्ञ का हिस्सेदार बनाइए। जीवन है, नारी की रक्षा बाल्यावस्था में माता पिता रक्षा करते हैं, युवा अवस्था में पति रक्षा करता है, लेकिन वृद्धावस्था में आपका बेटा रक्षा करता है। नारी की रक्षा 3 प्रकार। जब आप बाल्यावस्था में रहती हो, माँ बाप के संरक्षण में रहते हो, माँ बाप रक्षा करते हैं। युवावस्था हो जाता है तो पति रक्षा करता है, लेकिन जब यही शरीर जीर्ण होता है, वृद्धावस्था आती है ना, तो आपकी रक्षा आपका पुत्र किया करता है, आपका बेटा किया करता है। ऐसा संस्कार देना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नारी का सम्मान करना सीखो। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, जिस घर में नारी का अपमान होता है ना सज्जनों, उस घर में कलयुग का वास हो जाता है हो, और लक्ष्मी रूठ जाती है, दरिद्रता आ जाती है उस परिवार में। सज्जनों, हमारे संतों ने कहा कि नारी की चोटी पकड़ के उनको कभी नहीं मारना चाहिए, नहीं तो 90 दिन के बाद ना विनाश होने लगता है, विनाश की स्थितियां बन जाया करती है। जितने लोगों ने नारी का, सुहागिन स्त्री का चोटी पकड़ा, उसका विनाश हो गया, लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए नारी की चोटी को पकड़ के कभी दंड नहीं देना चाहिए। नारी का चोटी पकड़ना मेरे शास्त्र में निषेध है, नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। क्यों? उसका विनाश हो जाता है। 90 दिन के बाद दरिद्रता आने लगती है। नारी का शिखा शक्ति का दर्जा का रूप माना गया है, और उस चोटी को पकड़ के कभी दंड नहीं देना चाहिए। ये है मेरे शास्त्र की मर्यादा, ये है मेरी भगवत कथा की मर्यादा। इसलिए देवियों, ऐसे संस्कार, इसलिए जीवन में ऐसा संस्कार आना चाहिए, समझना चाहिए। जीवन में एक दूसरे के मनोभाव का सम्मान करना सीखो। पति पत्नी का सम्मान करे, पति पत्नी का सम्मान करे, पुत्र माँ बाप का सम्मान करे, माँ बाप भी समाज का सम्मान करे, क्योंकि जीवन का पहला गुरु जननी है, माता पिता है। तुलसीदास ने लिखा है, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु धन धन भवन सुहृद परिवार, धन धन भवन सुहृद परिवार, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जननी जनक बंधु सुतदारा। जीवन की पहले गुरु माँ होती है, पिता होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दीजिए, इनको साष्टांग कराइए, दंडवत प्रणाम कराइए, माँ के पास ले जाके इनसे हाथ जुड़वाइए, हवन कराइए। क्यों? कि बच्चा आपका ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, प्रज्ञावान हो। जब बेटा माँ बाप का चरण नहीं छूता ना, तो वो मूढ़ हो जाता, वो स्त्रीहीन हो जाता, तेजहीन हो जाता। आपको एक बात बताएं, दुनिया का चंदन, दुनिया का तिलक लगाने से कुछ नहीं मिलेगा सज्जनों। एक दिन अपने जननी के हृदय को लगा के देख लो, सारे काम तुम्हारे बन जाएंगे। उससे बड़ा कोई चंदन नहीं। जन्म देने वाली माँ का परिक्रमा लगा लो, हजारों यज्ञ की परिक्रमा हो जाए।
जन्म देने वाली माँ के चरण को पखार के अमृत पी लो, सारे अमृत का आनंद आ जाएगा। अपने जननी का परिक्रमा लगा लोगे ना, सारे देवताओं की परिक्रमा लग जाएगी। जिस कोख से तेरा जन्म हुआ, जिस कोख ने दर्द सहा, जिस कोख ने पीड़ा सहा ना, उस कोख का सम्मान करो, जननी का सम्मान करो, जननी के वात्सल्य का सम्मान करो। जब आप छोटे थे तो माँ क्या करती थी पता है? आप लघु शंका कर देते थे तो जो गीला हो जाता था ना, वहां माता जी सो जाती थी और सूखे में आपको सुलाती थी। खाना खाते थे तो जैसे बेटा सामने आ जाता था, अपनी रोटी बेटा को माँ खिला देती थी और माँ भूखे रह जाती थी। क्यों? कि माँ कहती थी कि मेरा बेटा है। ये माँ का वात्सल्य है। जीवन में सबसे उऋण हो सकते हो ऋषि पुत्रों, पर जननी से उऋण नहीं हो सकते, माँ से उऋण नहीं हो सकते। पता है, आज मैं भले संत परंपरा में हूँ, मेरी माता जी ने कहा बेटा तो दुनिया के हर कोने में जाओ, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन छोटी सी कुटिया अपने जन्मभूमि पर बनाओ, मैं तुम्हें देखता रहूं तो मेरा तसल्ली हृदय को मिलता रहेगा। मैं जब भी खाली होता हूँ ना, कि माँ के पास जाता हूँ दौड़ के और जननी का आशीर्वाद लेता हूँ, उन्हीं को मैं भगवती मान के राम कथा का गान करता हूँ, जो सिद्ध हो जाता है। मैंने जीवन में उन्हीं को गुरु माना है, उन्हीं को मैंने भगवती माना है, क्योंकि प्रेरणा तो माँ होती है ना, और माँ से कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता। माँ भले अनपढ़ हो तो क्या हुआ, लेकिन सज्जनों आपकी माँ सदगुरु का दर्जा लेती है, सदगुरु है। इसलिए गोस्वामी ने कहा इस संसार में बड़भागी पुत्र कौन है? बड़भागी किसे कहते हैं? 197 बार कहा बड़भागी कौन है, बार बार गोस्वामी ने लिखा। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी कि संसार में वह बेटा बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन का अनुरागी, आज्ञा का पालन करता हो, वह पुत्र बड़भागी है। सज्जनों, वह बेटा बड़भागी। माता पिता, पता है किसी ने लिखा था कि माई के दुधवा जैसन कोनो मिठाई नहीं थे, उतया भागा बाटे जिकरा के माई नहीं थे। माई 9 महीनवा गर्भवा में ढोली, माई 9 महीनवा गर्भवा में ढोली, ओदे में सो के सुखौले में सुगौली, माई के दुधवा जैसन कोनो मिठाई नहीं थे, उतया भागा बाटे जिकरा की माई नहीं थे। और माई के अचरा जैसन कौनो रजाई नहीं थे हो, उतया भागा बाटे जिकरा के माई। इसलिए जीवन में माँ का सम्मान करो। राम कथा सुनते हो ना, राम क्या करते हैं?
और जब बनकूट गए तो अपने जननी के रजधूली को लेकर गए सज्जनों। 14 वर्ष उन्होंने अपने माँ के चरणों के रज का पूजन किया।